देशवासियों, 77 वर्षों में अनेकानेक शिखर भारतीय सेना ने लांघे। विश्व के अनेकों पटल पर अब भारतीय सेना है सबसे आगे। इस नवयुग में आगे बढ़कर हमने रचे नए आयाम, छोड़ पुराना आलस, चल पड़े सशक्तिकरण के पथ पर सेनानी तमाम। उन्नति और अधिक आगे है करनी, रक्षा के क्षेत्र में देश की सूरत है हमें बदलनी। देश की सुरक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सपूतों को आज पूरा देश नमन कर रहा है। जयपुर, राजस्थान में आयोजित 78वीं सेना दिवस परेड के दौरान भारतीय सेना के सर्वोच्च नेतृत्व ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस ऐतिहासिक अवसर पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने देश के लिए बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को याद करते हुए उन्हें नमन किया। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित 78वीं सेना दिवस परेड देशभक्ति और सैन्य गौरव का प्रतीक बनी। इस मौके पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने ड्यूटी के दौरान शहीद हुए सैनिकों को पुष्पांजलि अर्पित की। दोनों सैन्य अधिकारियों ने शहीद जवानों के अदम्य साहस, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्र के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। सेना दिवस परेड के दौरान भारतीय सेना की ताकत, अनुशासन और तकनीकी क्षमता का भव्य प्रदर्शन भी किया गया, जिसने देशवासियों में गर्व की भावना भर दी। सेना दिवस का यह आयोजन न केवल भारतीय सेना की वीरता को दर्शाता है, बल्कि यह संदेश भी देता है कि देश की सीमाओं की रक्षा के लिए हमारे सैनिक हर परिस्थिति में तत्पर हैं। 78वें सेना दिवस के इस अवसर पर शहीदों को दी गई यह श्रद्धांजलि देश की उस अटूट कृतज्ञता का प्रतीक है जो भारत अपने वीर सैनिकों के लिए हमेशा अपने दिल में रखता है। देश आज फिर एक स्वर में कह रहा है, शहीदों का बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। जय हिंद, जय भारतीय। देशवासियों, आज की भव्य सेना दिवस परेड आपको ये आभास कराएगी कि भारतीय सेना किस प्रकार हिमालय की तरह अटल है, अडिग है, सीमाओं पर खड़ी है। किस प्रकार भारतीय सेना देश पर आए हर खतरे से, हर चुनौती से लड़कर अपने देश की रक्षा कर रही है। कैप्टन आदर्श बेबोर द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित ये प्रणालियां रडार, रेडियो लोकेटर, जैमिंग क्षमताओं को एकीकृत कर हमारी सेनाओं के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को सुरक्षा प्रदान करती है तथा शत्रु के सिग्नल्स को अवरोधित कर उसके उपकरणों को निष्क्रिय करती है। और इसके ठीक पीछे अगला कॉलम लॉन्ग रेंज वेक्टर्स का, जो दुश्मन के इलाके में बिना घुसे किसी भी टारगेट को सटीकता से बर्बाद करने में सक्षम है। इसका प्रभावी इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन के एयरपोर्ट तथा मिसाइल को हवा में नष्ट करने के लिए किया गया। और सो जाता है आसमान, भैरव बटालियन रक्षक तब डटे हुए, निर्भीक निडर सरसीना तान, सरहद पर दिन रात जाग जाग रक्षा करते ये भैरव बटालियन के वीर जवान। इसी के साथ देवी और सज्जनों, आपके समक्ष भारतीय सेना की नवगठित भैरव बटालियन, जैसा नाम वैसा काम। जी हाँ, भगवान शिव के रुद्र रूप को दर्शाती। जैसे भगवान शिव का उग्र रूप अधर्म और दुष्टों का नाश करता है, उसी प्रकार दुश्मन के नापाक इरादों को नेस्तो नाबूद करने के लिए तैयार भैरव बटालियन आपके सामने। भैरव बटालियन के बाद मंच की ओर अग्रसर मिक्स स्काउट बटालियन का दस्ता, जो सेना दिवस परेड में पहली बार भाग ले रहा है। नेतृत्व 5 लद्दाख स्काउट के लेफ्टिनेंट ब्रजेश द्वारा। हिमालय की गोद में पले, हिमालय से भी ऊंचे हौसलों वाले माटी के वो सपूत जिन्होंने पहाड़ों से प्रतिबद्धता सीखी तो नदियों से निस्वार्थ सेवा। इसमें शामिल है ज्वाला माता की जय के उद्घोष वाले डोगरा स्काउट्स,
लद्दाख की आत्मा कहे जाने वाले लद्दाख स्काउट्स, देवभूमि उत्तराखंड के गढ़वाल स्काउट्स तथा कुमाऊं स्काउट्स और सबसे युवा स्काउट्स सिक्किम स्काउट्स तथा अरुणाचल स्काउट्स के बहादुर राइनो। स्थानीय भाषा और संस्कृति और भूगोल की पहचान इन्हें बेहद सशक्त बनाती है। पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। इनकी सांसों में बर्फीली हवाओं का साहस और लहू में पर्वतों की दृढ़ता बहती है। 32 टॉर्नेडोज, ह्यूमन पिरामिड जैसे हिमालय पर्वत अपना राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय सेना का ध्वज और सेना सेवा कोर के ध्वज को बड़े शान से लहराते हुए और बताते हुए कि हर सैनिक हिमालय है, हर सैनिक का संकल्प हिमालय है, हर सैनिक की धड़कन हिमालय है। आंधियां आए तो सही, बाधाएं आए तो सही, खड़े हैं हम फौलादी, कोई आंख उठाए तो सही। इनका अंदाज दुनिया से निराला है, इनका अंदाज दुनिया से निराला है। जिन हादसों से डर जाते हैं लोग, इन्हें उन्हीं हादसों ने पाला है। देवियों सजनों, ये थे भारतीय थल सेना के टॉर्नेडोज का हैरत अंगेज प्रदर्शन जो आपको लंबे समय तक रोमांचित करता रहेगा। को जानने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज को सब्सक्राइब कर लें।